वो पाकिस्तान पुलिस का एक ब्रिलियंट ऑफिसर था। कोई मजबूर बेकस मजारा नहीं था उनका, जिसे वो बच्चों की तरह से मार दिया करते हैं। वो ये सब कुछ मुझे जज करने के लिए कर रहा है, मुझसे इंतकाम लेने। ओए अल्लाह दीता ओए। हाँ साहब जी। ओए तू जब भी मालिश करता है तो बहुत मजा आता है। साहब जी मुझे भी आपकी मालिश करके बहुत मजा आता है। ओए तूने चौधरी साहब की भैंस खोल ली और हमको पता तक नहीं चला। ओए इसका भी कमाल है। ओए ये रोता कब है और हंसता कब है? ओए ऐसा क्यों है? हालात की मार ही ऐसी होती है शाह जी, बंदे को दिन और रात का रखी याद नहीं रहता है। ओए करनी है चोरी और बोलनी है फिलॉसफी। आए सीधा खड़ा हो जा अपना तुमके पुत्र। आए सीधा खड़ा हो जा। पानी पानी। ओए इसे पानी पिला। ओए चुप कर। ओए ओए चुप कर। ओए ओए बस कर अल्लाह देता बस कर। ओए मुझे नींद आने लगी है। साहब जी मेरे हाथों की बात ही कुछ और है। हाँ यार तेरे हाथों की तो बात ही कुछ और है। और इसको देख। ओए इसको देख। ओए कैसे हाथ दबा रहा है? तेरे हाथ में दम नहीं है क्या? ओए सीधी तरह दबा। सुबह से काम किया है। और बात सुन, अनवर को साथ ले जा और इसके बयान पे अंगूठा लगवा और भैंस बरामद करके चौधरी साहब के घर भिजवा दे। ओए चल ओए। ओए सुन, मैंने सुना है कि तूने पंचायत में झूठी कसम खाई थी कि तूने भैंस चोरी की हो तो तेरे बच्चे मर जाए। और ऐसा क्यों? झूठी कसम से क्या होता है शाह जी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं ना, वो तो बेचारे वैसे ही फांकों से मर रहे हैं। मैंने सोचा कम से कम दूध पीकर ही मरे। बड़ी कुत्ती चीज होती है शाह जी ये गरीबी। बस कर ओए बस कर। कैसी जिंदगी। शाह जी एसपी साहब आ रहे हैं। एसपी साहब आ रहे हैं। और बात सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को हवालात में बंद कर दो। सरदार साहब वो सर मैं बाथरूम में था। आप खड़े क्यों हैं? सर तशरीफ रखिए ना। सरदार साहब मैं अभी मौके वारदात से होकर आया हूँ। तुमने उस लड़के सुहेल के जहाज की टिकट और उसके पासपोर्ट की मोहर चेक की थी? जी सर चेक की थी। उनसे तो पता चलता है कि उसका जहाज एसपी फैजान के मर्डर के 2 घंटे के बाद लैंड किया था। फिर तुमने अपनी रिपोर्ट में उसे वाज़ेह तौर पे कैसे कातिल करार दिया है? सर मैंने सोचा कि वो कागजात नकली भी हो सकते हैं, वो पहले भी आ सकता है। तुमने लिखा है कि तुम्हारी तफ्तीश के मुताबिक एसपी फैजान और अकमल की मंगेतर फातिमा आपस में छुप छुप कर मिलते थे। उनके ताल्लुकात की खबर अकमल को हो गई। अकमल चूंकि खुद अपाइज था, इसलिए उसने अपने भाई के जरिए एसपी फैजान को कत्ल करा कर अपनी इंतकाम की आग को ठंडा कर लिया। जी जी वो तो तुमने बैक वक्त 4 अफराद को मुलविस किया है। आई मीन एसपी फैजान, अकमल, उसकी मंगेतर फातिमा और उसके भाई को, और इल्जामात भी बहुत सख्त लगाए हैं, यानी नाजायज ताल्लुकात और कत्ले-आम। तो जाहिर बात है कि इस सिलसिले में तुम्हारे पास वाज़ेह सबूत भी होंगे। क्या है वो? सर मैंने सिर्फ शक का इजहार किया था, किसी की गिरफ्तारी नहीं डाली थी। मुझे पता चला है कि हमले से कुछ देर पहले फैजान साहब चौधरी इस्लाम से मिलने के लिए गए थे। तुमने उनसे मालूम किया कि उस मुलाकात की वजह क्या थी और उनके बीच क्या बातें हुई? क्या ये सच है कि फैजान साहब अकमल पर हमला करने वाले उन बदमाशों के बारे में बात करने के लिए गए थे जिनको उन्होंने चौधरी शहबाज के डेरे से गिरफ्तार किया था और जिन पर एक लड़की के अगवा और जबरदस्ती निकाह पर निकाह पढ़वाने का मुकदमा था? सर उस डेरे से चौधरी साहिबान का कोई ताल्लुक नहीं था। फैजान साहब को किसी ने गलत इत्तला दी थी। मैंने उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे एतमाद में नहीं लिया, वरना मैं उन्हें पहले से आगाह कर देता। अच्छा, उन्होंने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया? सरदार साहब, उन्होंने तुम्हें एतमाद में इसलिए नहीं लिया कि तुम एतमाद के काबिल ही नहीं हो। अच्छा ये बताओ कि उस डेरे का, जिस डेरे से चौधरी शहबाज का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी और का तो इस डेरे से ताल्लुक होगा, और उस
डेरे पर मौजूद खतरनाक और इश्तिहारी मुलजिमों की मौजूदगी का भी तुम्हें पता था ना? मैंने पिछले 2 साल की तुम्हारी रिपोर्टें पढ़ी हैं और इन रिपोर्टों में उस डेरे का, जिस डेरे से चौधरी शहबाज का कोई ताल्लुक नहीं है, सिरे से कोई जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? हवालदार, जरा बाहर झील में डीएसपी साहब बैठे हैं, उन्हें बुला कर लाओ। सरदार शाह, तुम आज से सस्पेंड भी और जेर हिरासत भी। अपनी बेल्ट और पिप उतार कर इस मेज पे रख दो। तुम जैसी काली भेड़ों ने इस महकमे के नाम को बदनाम करके रख दिया है। हाँ बेटा, हम कराची पहुंच चुके हैं और लाहौर की फ्लाइट से आ रहे हैं। तो भाईजान से मेरी बात करवाओ। बात नहीं हो सकती? डॉक्टर क्या कहते हैं? ओह, अल्लाह रहम करे। नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। सुहेला मेरे साथ ही है। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे साथ ना आती? फिक्र ना करो, बस हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। ताया जी को पहले तो कभी ऐसा नहीं, ब्लड प्रेशर की शिकायत तो उन्हें थी, लेकिन ये हार्ट का मामला कुछ स्टेबल हुए कुछ? नहीं, अभी तक बेहोश हैं। तो हॉस्पिटल लेकर जाएं, उन्हें तो सीसीयू में होना चाहिए। मैंने सरफराज से कह दिया था, उसके बहुत ताल्लुकात हैं वहाँ। हमारे पहुँचने से पहले ही शहर के बड़े और बेहतरीन कार्डियो हॉस्पिटल में उनके इलाज का बंदोबस्त हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो। घटिया शख्स से आपको ये एहसान नहीं लेना चाहिए था। एरियल मुल्क भर के जरूरतमंद बच्चों की इमदाद कर रहा है। आपके जमा कराए गए एरियल के हर खाली पैक पर इन बच्चों की इमदाद होगी। हमारी कोशिश पाकिस्तान के तमाम 105 जिलों में इमदाद। आज हमारी 97वीं इमदाद के जरिए जिला बस्ती कराची में सानोसा के बच्चे मुस्कुराएंगे। जहनी पसमानदा बच्चों में आई कांटेक्ट डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। ऑप्थोमोलॉजी इक्विपमेंट के तोहफे पर एरियल और आवाम का शुक्रिया। आइए मिलकर इमदाद की इस कोशिश को हर जिले में कामयाब बनाएं। एरियल के खाली बैग्स हमारी मोबाइल वैन्स, करीबी दुकानदार या शेल के किसी भी पेट्रोल पंप पे जमा कराएं। शुक्रिया। एरियल और आप, जरूरतमंद बच्चों की इमदाद। कैसी हैं? बेहतर हूँ। पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे अपनी अम्मी याद आ जाती है। बिल्कुल आपकी तरह थी वो। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको अम्मी कह लिया करूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे बेटा, ऊपर सोफे पे बैठो ना।
माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है। आप ये बताइए कि क्या बात है, मुझे कैसे याद किया? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन पहले सामने बैठो, मुझे उलझन हो रही है। चलिए मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। बस? हाँ, तुम ये कह रहे थे कि तुम अपने वालिदैन को लेके आओगे। जी हाँ, वो दरअसल फैमिली में एक प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उन लोगों को रुकना पड़ गया, लेकिन आ जाएंगे वो लोग। वैसे भी वालदा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुमने तुमसे कहा था कि शायद तुम्हारी वालदा हयात नहीं है। जी हाँ, दरअसल मेरी जो अपनी वालदा हैं वो तो इंतकाल कर चुकी हैं। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। और तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? जी वो पाकिस्तान में, लाहौर में। चलो ये तो अच्छा हुआ, दानियाल भी वहाँ है, उसका नंबर ले लेना मुझसे। अच्छा है, एक दूसरे से मुतारिफ हो जाएंगे। जी हाँ जरूर। आज तारीख क्या है? मेरे ख्याल में कल उन लोगों को अमेरिका वापस जाना था। वो एक्चुअली मेरे भाई का कॉन्वोकेशन है ना, उस सिलसिले में। सुहेला ठीक ही कह रही थी, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं। सगा कोई नहीं, सुतेले हैं बहुत। अच्छा एक बात बताओ, तुम सुहेला से पहले भी मिल चुके हो और उसके पीछे पीछे यहाँ आ भी चुके। ये सब आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। तुम हाँ या ना में जवाब दो। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल गलत है। हकीकत कुछ यूं है कि आपकी होने वाली बहू सवेला बहुत फ्लर्ट मिजाज और बॉयफ्रेंड्स बदलने का शौक है उसे। मुझे इस बात का इल्म नहीं था, सो मैं उसके चक्कर में आ गया। लेकिन जब मुझ पे ये हकीकत खुली तो मैंने उससे कतई ताल्लुक कर लिया और अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। अगर वो लड़की ऐसी है जिसे तुम बता रहे हो तो तुमसे बदला क्यों लेगी? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम्हारे बार बार बयानात बदलने ने मुझे शुबे में डाल दिया है। मुनासिब ये होगा कि तुम वजह से उस वक्त तक ना मिलो जब तक अपने वालिदैन को, चाहे सगे हों या सुतेले, हमसे मुलाकात ना करा दो। और ये मुलाकात जल्दी होनी चाहिए। वैसे भी हमारे जानने वाले में एक फैमिली है, बहुत इंटरेस्टेड है वजह में। अब मेरे नमाज का टाइम होता है। बत्तियां जलाओ भाई, सामान रखो। ये सब क्या है ताजी? और ये सब तेरी शादी की तैयारियां हो रही है पुत्र। अब तेरी जिद की वजह से तेरी पसंद की शॉपिंग तो हो नहीं सकी, लेकिन मैंने शहर की बड़ी बड़ी दुकानों से सबसे महंगी चीजें मंगवाई हैं। ताजी आपसे किसने कहा कि मैं ये शादी कर रही हूँ? किसी ने भी नहीं, और मुझे किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये हमारा खानदानी मामला है और इस तरह के फैसले खानदान के बुजुर्ग किया करते हैं। नहीं ताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे सीने में तुम्हारे बाप की तरह चिड़िया का दिल नहीं है। यहाँ वही होता है पुत्र जो मैं चाहता हूँ। कोई मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मैं बच्ची नहीं हूँ
और कानूनन आप मेरी मर्जी के खिलाफ। यहाँ का कानून भी मैं हूं और इंसाफ भी मैं। तो ठीक है, ठीक है, मैं सबके सामने इनकार कर दूंगी। मैं दस्तखत ही नहीं करूंगी निकरावे पर। जो जी में आए करना पुत्र, पर ये शादी तो होके रहेगी। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि आप मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद करके रख सकते हैं? ना, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ वलीमे वाले दिन तक। ये औरतें तुम जैसी 10 लड़कियों को काबू कर सकती हैं और इन्हें मेरी तरफ से हुक्म है कि तुम्हें इस कमरे से बाहर ना निकलने दिया जाए, चाहे इसके लिए इन्हें तुम्हें मारना पीटना पड़े या बांधना पड़े। अव्वल तो तुम वलीमे के दिन तक ही सीधी हो जाओगी, अगर फिर भी ना हुई तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। इसलिए बेहतर यही है कि अड़ी छड़ी ना करो, इसलिए कि अपने खानदान की इज्जत हमें तुमसे ज्यादा प्यारी है। चलो खाना छाना खिलाओ इसे। नहीं मेरे कुछ खाना। तुम खाना भी खाओगी और वो सब कुछ करोगी जो मैं कहूंगा। ये बड़ी तरबियत याफ्ता औरतें हैं और इन्हें अपनी बात मनवाने के ऐसे ऐसे तरीके आते हैं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और मेरे सीने में तेरे बाप की तरह चिड़िया का दिल नहीं है। तुम क्या करते फिर रहे हो? खाना खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ। मेरी बात का जवाब दो पहले। किस बात का? यही तुमने मम्मा से वादा किया था कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो फ्राइडे को आएंगे, लेकिन अब आज तो वेडनेसडे हो गई है। कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स को दुनिया में मेरी शादी के अलावा और भी बहुत से काम है, आ जाएंगे। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? तो और कैसे करूं? तुम लोग तो इस तरह मेरी इंक्वायरी करवा रहे हो जैसे मैं कोई ड्रग ट्रैफिकर हूं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने खुद तो जल्दी डाली हुई थी और तुम्हारी वजह से तुम अपना सेमेस्टर छोड़ के आई हो यहाँ पर। अच्छा बाबा, गलती हो गई। तुम ऐसे करो कि अपनी स्टडीज को दोबारा रिज्यूम करो। मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, वापस आकर फिर इस मसले पर बात करेंगे। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स अमेरिका में हैं, वहां से वापस आएंगे। तुमने पाकिस्तान जाके क्या करना है? क्यों? मुझे कोई काम भी तो हो सकता है। कल तक तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं था। देखो वजिया, मुझे बहस और हुज्जत करने वाली औरतें बहुत बुरी लगती हैं। मैं ऐसा ही हूँ, अपने मूड का मालिक। जवाबदेही की आदत नहीं है मुझे। अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम सोच सकती हो। क्या हो गया है तुम्हें? अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? देखो, बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर शोएला की शादी तुम्हारे भाई से हो जाती है तो हमें अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी होगी, क्योंकि उस औरत के वहां होते हुए हम कभी चैन से नहीं रह सकेंगे। वो कुछ ना कुछ खराबी करने में लगी रहेगी। इसका मतलब है कि वो ठीक कह रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। इससे तो मैं हजारों लोगों को जानता हूँ, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं वो किसी और के लिए कभी नहीं हो सकती। देखो, उसने इस चीज को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, क्योंकि उसके दिल में चोर है, तो इसलिए वो हरगिज ये नहीं चाहती कि मैं उस खानदान का हिस्सा बनूं जिसका एक लड़का उसने फंसा लिया।
और वो इसीलिए तुम्हारी माँ को नई नई पट्टियां पढ़ाती रहती तो फिर हमें क्या करना चाहिए? है। सोच लो, अगर अपने भाई को बचा सकती हो तो बचा लो। ईशान भाई पर तो लगता है उसने कोई जादू कर दिया है। मैं ऐसा करती हूँ कि उसके लिए एरियल मुल्क भर के जरूरतमंद बच्चों की इमदाद। अच्छी थी। उसका ख्याल था कि मैं यासिर से मोहब्बत करती हूँ। ये पेन मैंने पीनू की लाश पर देखा था। मैंने उसको कत्ल नहीं किया। लेकिन तुमने उसे मरने पे मजबूर तो किया ना। वो तो तुमने भी किया है, मैंने भी। क्यों? एक्चुअली बना दिया। इधर बैठ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, पोज कर दो। चलो बस वापस चलो, मैं बहुत थक गया। चलें, ठीक है। वैसे बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है। ऐसा लगता है हम अपनी हिस्ट्री में सांस ले रहे हैं। लुक एट द वॉल्स, स्टेयर्स, जबरदस्त प्लानिंग है, कमाल का आर्किटेक्चर है। इसीलिए कहते हैं इंसान को अपने कल्चर और हेरिटेज का पता होना चाहिए। कल मैं तुम्हें शाही किला दिखाने ले जाऊंगा। ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कल क्यों, अभी चलते हैं ना, काफी वक्त है। जी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझ में दम नहीं है, और उसको देखने के लिए कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। कल जुमा है, सुबह सुबह आ जाएंगे, पहले वो देख लेंगे और फिर यहाँ से जुमा पढ़ लेंगे। कैसा? ठीक है। वैसे समझ नहीं आता क्या हो गया है हमारे टूरिज्म वालों को। इतनी जबरदस्त जगहें हैं लेकिन कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है। और वहाँ यूरोप और अमेरिका में देखें, इससे कई कम दर्जे के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन क्या अट्रैक्शन पैदा करते हैं वो। ब्रोशर्स, नियॉन साइंस, गाइड मैप्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स और सफाई और मेंटेनेंस तो ऐसी कि मजा आ जाए। तुम ठीक कहते हो। वो फारसी में कहते हैं